आपकी बहन जो है डॉक्टर बनना चाहती है, आपके पास 1 करोड़ रुपया नहीं है तो नहीं बन पाएगा। आपके घर का बच्चा जो है डॉक्टर बनना चाहता है, नहीं हो पाएगा। लेकिन दिलीप जायसवाल जी राजद के बच्चे को, जदयू के बच्चे को, कांग्रेस के बच्चे को, कम्युनिस्ट पार्टी के बच्चे को जो है यहाँ पे जो है कम दाम में या कहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एमबीबीएस की डिग्री दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि डरे हुए हैं, कहा कि पहले जो है कम्युनिस्ट पार्टी धाता में बैठ जाएगा मोतिहारी होते हुए, उसके अलावा बेतिया मोतिहारी और रक्सौल में रिंग रोड, उसके अलावा जो है एक पीजीआई है, एम्स जैसा अस्पताल, बाढ़ पे कंट्रोल, डोमिसाइल नीति और बेतिया पटना 4 लेन को जो है जल्द से जल्द पूरा किया जाए। ये सारी चीजें चनपटिया, मोतिहारी और चकिया चीनी मिल चालू किया जाए, ये मांग है मोदी जी से। उम्मीद है कि ये मांग पूरा करेंगे। अब कुछ अर्थशास्त्री आएंगे जिनको अर्थशास्त्र के बारे में कोई ज्ञान नहीं होगा और बकवास करेंगे कि मनीष कश्यप ने तो सारा चीज मांग ली, बहुत पैसा लगेगा, तो पैसा के बारे में बताते रहे। 1 लाख करोड़ का और मैं बिहार के लोगों से बिहार की भलाई के लिए वोट के रूप में जो है भीख मांग रहा हूं कि आप लोग जो है जनसुराज को एक बार मौका दीजिए। 5 साल के अंदर जो है हमने अच्छा ढंग से काम नहीं किया तो हमारी पार्टी को जो है 5 साल के बाद आप लोग मौका मत दीजिएगा, लेकिन एक बार जो है आप लोग जो है जनसुराज को मौका दीजिए। अभी तक ये पलायन पे कोई काम नहीं हुआ, रोजगार देने पे कोई काम नहीं हुआ, और ये शक्ति तो बिहार के गरीबों के अंदर होना चाहिए कि जहां भी बिहार में जो है जो भी डी ग्रुप के नौकरी कर रहे हैं, जो भी चपरासी हैं, उनके अंदर इतना शक्ति मिल जाना चाहिए भारत माता के नाम पे कि वो जो है कॉलेज के मालिक बन जाए। लेकिन ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ दिलीप जायसवाल के पास क्यों? उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि दिलीप जायसवाल जो है राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई है, और राबड़ी देवी ने ये बात जो है सदन में कहा था, सदन में मतलब कि विधानसभा में कहा था कि दिलीप जी हमको दीदी बोलते हैं, हम उनको भैया बोलते हैं, हम उनको राखी बांधते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कार्यकर्ता जो है आपस में एक दूसरे का सर फाड़े और ये लोग भाई बहन का खेल खेलते हैं, भाई बहन का खेल खेलते हैं। और उसके बाद से जो है चंपारण में मोदी जी आ रहे हैं, तो चंपारण में मोदी जी आ रहे हैं तो चंपारण की कुछ मांगे होगी, तो इसको पक्ष और विपक्ष के तरफ से नहीं समझना है, चंपारण के हर एक व्यक्ति के तरफ से समझना है कि चंपारण की क्या मांगे हैं, और जेन्युइन मांगे हैं तो आप लोग जो है इसको मोदी जी तक पहुंचाइए ताकि मोदी जी पूरा करें। और अगर इन मांगों को पूरा मोदी जी नहीं करेंगे तो आप लोग समझ जाइए कि बिहार को जो है सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए उसका प्रैक्टिकल का हब बना दिया गया है। ये जो है एक प्रयोगशाला है भ्रष्टाचार करने का। 11,500 करोड़ रुपया बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए मिला था मनीष कश्यप ने जल शक्ति मंत्री को जब पूरा प्रोजेक्ट सबमिट किया था, तो उस 11,500 करोड़ रुपया का क्या हुआ पता नहीं। छावनी फ्लाईओवर जो बना है उसकी कंडीशन ये है कि पूरे भारत में शायद से इतना डेंजर फ्लाईओवर कहीं आपको देखने को नहीं मिला। भोपाल में एक जेड टाइप का फ्लाईओवर बना और एक 90 डिग्री का फ्लाईओवर बना, पूरे देश में चर्चा का विषय बना कि नहीं बना, लेकिन ये छावनी वाला नहीं बन पा रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग यहाँ से जाइएगा और छावनी पे भी जो है कवरेज कीजिएगा। अब चंपारण की मांग समझ लीजिए। पहला तो हमें जो है एक अच्छा 4 लेन कनेक्टिविटी चाहिए जो पिपरा कोटी से मोतिहारी होते हुए रक्सौल और बेतिया को 4 लेन कनेक्टिविटी से जोड़े, जो आज से 20 साल पहले हो जाना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं हुआ। पहला मांग। दूसरा मांग, चंपारण में जो है लोग बीमार होते हैं तो उनके पास 2-3 ऑप्शन ही बचता है, या तो पटना चले जाए, या तो गोरखपुर चले जाए, नहीं तो दिल्ली चले जाए। हमारे चंपारण में एक एम्स या पीजीआई जैसा अस्पताल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तीसरा मांग, पश्चिमी चंपारण के बेतिया शहर में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि वाल्मीकि नगर के बच्चों को जो है मुजफ्फरपुर जाते जाते जो है 7 से 8 घंटे का समय लगता है, पूरा एक दिन खत्म हो जाता है, पूरा का पूरा एक दिन खत्म हो जाता है। और वाल्मीकि नगर से मुजफ्फरपुर लगभग 250 किलोमीटर पड़ता है। बेतिया से वाल्मीकि नगर का दूरी जो है 105 किलोमीटर के आसपास हो जाता है। तो बेतिया में एक यूनिवर्सिटी चंपारण के नाम से जो है एक यूनिवर्सिटी बनाया जाए, या महात्मा गांधी के नाम से ही बना दिया जाए, या मोदी जी अपने नाम से ही बनवा रहे, क्योंकि जिंदा में तो मोदी जी अपने नाम से स्टेडियम बनवाइए लिए हैं, तो मोदी जी अपने नाम से ही एक यूनिवर्सिटी जो है वो पश्चिमी चंपारण को दे दे। तीसरा मांग। चौथा मांग है हमारा रक्सौल एयरपोर्ट का। रक्सौल एयरपोर्ट बनेगा तो उसमें गरीब के बच्चे जो है वहां पे काम करेंगे, कंस्ट्रक्शन के दौरान जो है गरीब के बच्चे काम करेंगे, बन जाएगा तो गरीब के बच्चे जो है वहां पे काम करेंगे। तो रक्सौल एयरपोर्ट के बारे में जो है 2024 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था और गलती से जो है मैं उस गलती को मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, जब मैं लड़ रहा था तो
मोतिहारी के डीएम साहब जो है जाके वहां पे जमीन नापी करवाए थे, उस समय के तत्कालीन डीएम था, और अखबार में आया था कि चालू होगा। तो मोदी जी के भाषण में जो है रक्सौल एयरपोर्ट का जिक्र नहीं, सिर्फ जिक्र नहीं, जिक्र का मतलब है कि ठंडे बस्ते में रक्सौल एयरपोर्ट को स्पेशल फंड दिया जाए और उसको चालू कब तक किया जाएगा उसका डेडलाइन बताया जाए। ऐसा नहीं कि हाँ चालू किया जाएगा, चालू किया जाएगा। पिछले 10 साल से हम लोग रक्सौल एयरपोर्ट के लिए लड़ रहे हैं ना, लड़ रहे हैं कि नहीं? 4 मांग हो गया। 5वां मांग जो है हमारा ये है कि चकिया, मोतिहारी और चनपटिया, ये 3 चीनी मिल बंद है और ये तीनों चीनी मिल चालू होना चाहिए। चकिया चीनी मिल के पास 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन है। कितने एकड़ से ज्यादा जमीन? 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन है, और उस जमीन के बगल से जो है 4 लेन 2 लेन बढ़िया बढ़िया रोड गुजरा है। कम से कम 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो जमीन। और चनपटिया चीनी मिल के पास जो है सुनने में आता है, अब सरकार ने ये डेटा सार्वजनिक नहीं किया, सरकार डेटा सार्वजनिक करता तब ना हम लोग बताते हैं। सुनने में आया है कि 908 एकड़ जमीन है, जिसमें सरकार ने जो है 600 एकड़ जमीन जो है अपना एक्वायर करके रखा है, 300 एकड़ जमीन और जो है, तो 908 एकड़ जमीन है चनपटिया चीनी मिल के पास। तो चनपटिया चीनी मिल चालू होना चाहिए, चकिया चीनी मिल चालू होना चाहिए, और मोतिहारी के पास 245 एकड़ जमीन है, तो मोतिहारी चीनी मिल चालू होना चाहिए। ये 5वां मांग है। 6ठा मांग है कि अब ये बोल रहे हैं डोमिसाइल नीति जो है बिहार में जल्द से जल्द लागू हो। ये जो है बिहार सरकार का जो है धूल रवैया है। बिहार के बच्चों को जो है बाहर के प्रदेशों में अब उस प्रकार से मौका नहीं दिया जा रहा है। जब से मोदी जी आए हैं तब से जो है बहुत सारे जगहों पे बिहार के बच्चों के लिए जो है रास्ते बंद करना शुरू कर दिया गया बहुत सारे जगहों में। तो डोमिसाइल नीति जो है जल्द से जल्द जो है बिहार सरकार जो है वो लागू करे, और मोदी जी के मंच से डोमिसाइल नीति के बारे में जो है वो जिक्र होना चाहिए। बाढ़ हमारे चंपारण का सबसे बड़ा समस्या है। बाढ़ हमारे चंपारण का सबसे बड़ा समस्या है कि नहीं है ना? तो बाढ़ पे कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज जब इसी चंपारण में नील की खेती करवा सकते थे, क्योंकि नील की खेती सबसे उपजाऊ भूमि पे होती है, तो बाढ़ को कंट्रोल करके हम लोग भी जो है चंपारण के किसानों को पंजाब के किसानों जैसा बना सकते हैं, और चंपारण के किसानों के घर पे फॉर्च्यूनर, लैंड रोवर जैसी गाड़ियां, लैंड क्रूजर जैसी गाड़ियां आ सकती है चंपारण के किसानों के पास। एक और मांग है मोतिहारी, रक्सौल और बेतिया, ये 3 शहर है। 3 शहर का डेवलपमेंट आप लोग गुजरात के तर्ज पे चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं ना? तो 3 शहर में जो है अगर मोदी जी एक छोटा सा काम कर देंगे तो 3 शहर में, एक शहर में 500 करोड़पति पैदा होंगे। कितना करोड़पति? 500। और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ, मुझे पता है, मैं टाउन प्लानिंग ये सारी चीजें पढ़ के आया हूँ। यहाँ के नेताजी को नहीं पता होगा, यहाँ के नेताजी को पता होगा कि हॉस्पिटल के दरवाजे पे जो अपना प्राइवेट नर्सिंग होम चलाना है, और हॉस्पिटल वाला रास्ता कहीं नहीं बनाना है, ताकि जो है हॉस्पिटल में जो है मरीज ना जाके उनके नर्सिंग होम में मरीज जाके इलाज करवाए। बेतिया में रिंग रोड, मोतिहारी में रिंग रोड और रक्सौल में रिंग रोड होना चाहिए। रिंग रोड कम से कम जो है 1000 किसानों के खेत से होके गुजरेगा, और जिसके खेत से होके गुजरेगा अगर 2 कट्ठा जमीन जो है रिंग रोड पे पड़ गया तो 50 लाख रुपया कट्ठा जमीन, समझिए कि 1 करोड़ रुपया का मालिक हो गया। और इसी प्रकार से रिंग रोड बना बना के गुजरात का डेवलपमेंट किया गया। और हमारे जिला अध्यक्ष का स्पेशल मांग है, इनका स्पेशल मांग है, इन्होंने बोला मुझे कान में कि गुरुगांव की जैसा जो है वो कुमारबाग को भी डेवलप किया जाए। किसके जैसा? चनपटिया के विधायक जी ने कहा था कि कुमारबाग को जो है हमने गुरुग्राम के तर्ज पे डेवलप किया। ये ऑन रिकॉर्ड जो है उनका स्टेटमेंट है। अब गुरुग्राम से कुमारबाग का आप लोग तुलना पहले कर लीजिए। कुमारबाग में जब ये विधायक नहीं बने थे तो स्टील प्लांट चालू था। क्या चालू था? स्टील प्लांट। और इनके जो है हिस्से में ये आया कि इन्होंने बहुत मेहनत करके 5 साल में जो है गुरुग्राम के तर्ज पे अपना एक हवेली बनाया कुमारबाग में। सिंगा छापर के रहने वाले थे, कुमारबाग में जो है हवेली इन्होंने बना दिया, लेकिन उसी हवेली के सामने जो है स्टील प्लांट था, वो स्टील प्लांट पूरी तरीके से बंद हो गया। और इस 5 साल के अंदर बंद हुआ। 2019 में राष्ट्र को समर्पित किया गया, मोदी जी को दिया गया, वो चीजें राष्ट्र को समर्पित किया गया, और 2023 में बंद हो गया। क्यों बंद हो गया?
क्योंकि जो है यहाँ के बच्चे सीधे सत्याग्रह, शपथ क्रांति, हम शपथ और पोरबंदर, जननायक एक्सप्रेस पकड़ के जो है दूसरे दूसरे जगह जाके जो है काम कर सके और यहाँ पे जो है उनको रोजगार न मिले। तो कुमारबाग स्टील प्लांट चालू होना चाहिए। अब कुमारबाग स्टील प्लांट के बारे में जान लीजिए, विधायक जी को इतना नहीं पता होगा, नहीं पता हो। कुमारबाग स्टील प्लांट में 8 इंच से लेके 8 इंच तक का जीआई पाइप बनता था और पूरे भारत में पहला ऐसा स्टील प्लांट है कुमारबाग, पूरे ऑल ओवर इंडिया में। ऐसा स्टील प्लांट ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं है, कहीं नहीं, मतलब कहीं नहीं। पता कर लीजिएगा, विधायक जी से पूछेगा, विधायक जी को पता होगा तो शायद बताएंगे, या सांसद महोदय से भी पूछेगा। 1/2 इंच से लेके 8 इंच तक का जीआई पाइप बनता है। अब ये 1/2 इंच से 8 इंच का जीआई पाइप यूज कहां होता है? बॉयलर में यूज होता है, जहां से जो है हॉट वाटर हाई टेम्परेचर पे फ्लो किया जाता है। ठीक है, अब हाई टेम्परेचर पे हॉट वाटर क्या होता है, स्टीम क्या होता है, अब पता रहेगा तब ना। गुरुग्राम के तर्ज पे तो अपना घर बनवाने में बिजी थे, बेतिया विधानसभा से जो है चनपटिया विधानसभा का अस्थायी नागरिक होने में बिजी थे, तो नहीं पता है। जो सिप होता है उसमें जो है उस पाइप का इस्तेमाल होता है, जो चीनी मिल होता है उसमें उस पाइप का इस्तेमाल होता है, जो जूट मिल होता है उसमें उस पाइप का इस्तेमाल होता है, जो शराब की फैक्ट्रियां होती है उसमें उस पाइप का इस्तेमाल होता है, जो इथेनॉल प्लांट होता है उसमें उस पाइप का इस्तेमाल होता है। अब जरा सोचिए, इतना बड़ा धरोहर सेल का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्लांट हमारे कुमारबाग में खुला और उसको जो है लोग चालू करने के जगह पे जो है पैसा खा लिए और खाने के बाद जो है चालू किए और 2-3 साल चला है उसको बंद कर दिया। तो वो चालू होना चाहिए। ये सारी मांगे हैं और इन सारी मांगों को जो है मोदी जी जो है चंपारण आ रहे हैं तो पूरा करें, सिर्फ लॉलीपॉप नहीं दे। मतलब इनमें से जो है हम 1-2 मांग पूरा कर दे रहे हैं, 3 मांग पूरा कर दे रहे हैं, 4 बाद में करेंगे, 5 बाद में करेंगे। और एक और चीज, बेतिया से पटना के लिए 4 लेन बन रहा है, सुने हैं आप लोग? सुने हैं कि नहीं सुने? सुने हैं ना। और पिछले 3-4 साल से सुन रहे हैं। कई साल से? सीनियर पत्रकार बोल रहे हैं, भैया जोर से बोलिए। 4 साल से सुन रहे हैं कि बेतिया से पटना के लिए 4 लेन बनेगा। सुन रहे हैं ना आप लोग? सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? हाँ, सुन रहे हैं। बेतिया से पटना के लिए 4 लेन बन जाएगा तो बेतिया से पटना की दूरी जो है वो 165 से 170 किलोमीटर हो जाएगी और सिर्फ 2 घंटे में बेतिया से पटना का सफर आप लोग तय करेंगे। कितना घंटे में? 2 घंटे। 80 के एवरेज स्पीड से चलेंगे। कितना के एवरेज स्पीड से? 80 के एवरेज स्पीड से तो 2 घंटा में 160 किलोमीटर। 2.25 घंटा लगेगा या 2.5 घंटा लगेगा। बेतिया पटना 4 लेन रोड में जो है इतना जो है गड़बड़िया ये लोग कर रहे हैं कि आज तक जो है अधर बस्ते में लटका हुआ है। तो बेतिया पटना 4 लेन को जो है जल्दी से जल्दी चालू किया जाए। जो 4 लेन 2024 से पहले चालू हो जाना चाहिए था वो अभी भी जो है पाइपलाइन प्रोजेक्ट में है, जमीन अधिग्रहण और फलाना ठिकाना ये सारी चीजें। और अगर ये सारी चीजें हो जाएगी तो हमारे चंपारण के समस्याओं का समाधान होगा। और चंपारण में जो है दुर्भाग्य की बात यह है कि गांधी जी आके देश को आजादी दिलाए और आज भी यहाँ के युवा जो है गुलाम है, क्योंकि एक भी यूनिवर्सिटी जो है स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है। नहीं ना है? आप लोगों को दिक्कत होता है, जितने भी पत्रकार बंधु उनको दिक्कत होता है। तो जल्द से जल्द जो है यहाँ पे ये सारी मांगे जो है मोदी जी पूरा करें। एयरपोर्ट रक्सौल में, यूनिवर्सिटी बेतिया में, 4 लेन कनेक्टिविटी पिपराकोटी बेतिया, पिपराकोटी जो है रक्सौल, 4 लेन कनेक्टिविटी मोतिहारी होते हुए। उसके अलावा बेतिया, मोतिहारी और रक्सौल में रिंग रोड। उसके अलावा जो है एक पीजीआई है, एम्स जैसा अस्पताल, बाढ़ पे कंट्रोल, डोमिसाइल नीति और बेतिया पटना 4 लेन को जो है जल्द से जल्द पूरा किया। ये सारी चीजें और अपना चनपटिया, मोतिहारी और चकिया चीनी मिल चालू किया जाए, ये मांग है मोदी जी से। उम्मीद है कि ये मांग पूरा करेंगे। अब कुछ अर्थशास्त्री आएंगे जिनको अर्थशास्त्र के बारे में कोई ज्ञान नहीं होगा और बकवास करेंगे कि मनीष कश्यप को सारा चीज मांगी, बहुत पैसा लगेगा, तब पैसा के बारे में बताते रहे। 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है बुलेट ट्रेन अहमदाबाद टू मुंबई। कितना लाख करोड़ का? 1 लाख करोड़ का। वो कंप्लीट होते होते 1.5 लाख करोड़ का हो जाएगा। जो मुंबई से लेके दिल्ली तक का जो है एक्सप्रेसवे है, जो दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे गुजरात से होकर गुजरता है, 1257 किलोमीटर लंबा, वो एक्सप्रेसवे भी 1 लाख करोड़ का है। जो गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बना, हाँ, स्टेडियम से एक चीज और याद है, मोतिहारी और बेतिया में जो है रणजी लेवल का जो है स्टेडियम होना चाहिए। हम नहीं बोल रहे हैं कि अहमदाबाद वाला बना दीजिए,
अहमदाबाद वाला स्टेडियम में 200 रणजी लेवल का स्टेडियम होगा। कितना? 200। इतना पैसा लगा है अहमदाबाद वाला। हम 200 रणजी लेवल का स्टेडियम नहीं मांग रहे, दू मांग रहे हैं। एगो मोतिहारी में और एगो बेतिया में। मोदी जी आ रहे हैं तो ये 8वां या 9वां मांग रहे हैं, तो ये सारी मांगे पूरा करें। और जितना इन्वेस्टमेंट मोदी जी ने पिछले 10 साल में गुजरात में किया है, जितना इन्वेस्टमेंट, उसका 10% बिहार में कर। कितना परसेंट? 10%। कितना परसेंट हम कह रहे हैं? 10%। हम कह रहे हैं गुजरात में आप 100 रुपया डाल दीजिए, लेकिन बिहार में 10 रुपया तो दीजिए। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जबकि गुजरात से ज्यादा तो बिहार को देना चाहिए, क्योंकि गुजरात से ज्यादा सांसद तो हम बिहार के लोगों ने मोदी जी के झोली में डाला है। डाला है ना? गुजरात ने 25 को दिया है, हमने 30 को दिया है। पिछली बार गुजरात ने 25 या 24 दिया था, हमने जो है 39 दिया था। उसके पहले में गुजरात ने जो है 24 या 22 दिया था और हमने 39 दिया था। तो गुजरात से ज्यादा तो हम मोदी जी से प्यार करते हैं ना, लेकिन मोदी जी जो है सौतेला व्यवहार जो है बिहार के लोगों के साथ करते हैं। तो ये जन सुराज पार्टी की मांग है, चंपारण के भविष्य के लिए, बिहार के भविष्य के लिए। उम्मीद है कि मोदी जी 18 तारीख को आएंगे तो वो मोतिहारी चीनी मिल के बारे में सिर्फ चर्चा नहीं, उसको कंप्लीट कराने की बात करेंगे। चकिया चीनी मिल के बारे में बात करेंगे और चनपटिया चीनी मिल के बारे में बात करेंगे। एक और चीज सामने आया, सुनने में मिला है, अब सूत्रों के हवाले से सुनने में मिला है। अब ये सूत्र जो है वो तेजस्वी वाले सूत्र नहीं है, ये लालू जी वाले सूत्र हैं। लालू जी सूत्रों के हवाले से ट्वीट करते रहते हैं, किए हैं, बहुत बार किए हैं। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि मोदी जी चाय बेचते थे। क्या बेचते थे? चाय। और ये बात जो है मोदी जी खुद बताए ना? हाँ, चाय बेचते थे। क्या बेचते थे? चाय। अब मोदी जी चाय बेचते बेचते जो है बिहार की फैक्ट्रियां बेचना शुरू कर दी। मोदी जी चाय बेचते बेचते जो है वो भारत की सरकारी संपत्तियों को बेचना शुरू कर